अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जमात हश्तुम मज़मून उर्दू सबक नंबर 6 आम। इस सबक के मुसन्निफ़ का नाम है सादत हसन पिंटो। इससे पहले जो बच्चों मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था उसमें इस सबक को लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़कर बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया था। अब इस वीडियो में मैं आपको मानी इशारात और शब्की खाका और एक जुमले के जवाबात मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मानी इशारा देखते हैं। ख़ज़ाना वो सरकारी दफ्तर जहां हुकूमत का रुपया पैसा रखा जाता है। आपको पता है कि बादशाहों के ज़माने में भी ख़जाने हुआ करते थे, राजाओं के ज़माने में भी ख़जाने हुआ करते थे। तो उनमें जो है वो अवाम का पैसा होता है, रियाया का पैसा होता है जो उनकी भलाई के लिए खर्च किया जाता है। लेकिन अब तो जो है वो अब बादशाह का भी ज़माना नहीं है और राजा का भी ज़माना नहीं है। फिर भी हमारी हुकूमत का जो है वो सरकारी ख़जाना होता है जहाँ पर हुकूमत का रुपया पैसा सरकारी, वो उसको कहते हैं सरकारी दफ्तर जहाँ पे हुकूमत का रुपया पैसा रखा जाता है। उसके बाद आता है मुहाफिज दफ्तर, जिसका मतलब होता है ऐसा दफ्तर का निगरां। मुहाफिज का मतलब होता है निगरां, निगरानी करने वाला, और दफ्तर तो मुहाफिज दफ्तर का मतलब होता है दफ्तर का निगरां, जिसको हम आसान ज़बान में हम जो है वो वॉचमैन भी कह सकते हैं या सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी कह सकते हैं। वज़ादार का मतलब होता है अपने तौर तरीक़ों पर कायम रहने वाला, पाबंद वज़ा और अच्छी वज़ा का। यानी ऐसे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने जिनका टाइम टेबल जो है बहुत फिक्स होता है, इतने बजे उठना ना, फिर इतने बजे नाश्ता करना, इतने बजे काम पर जाना और वापस आना, और उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो एक टाइम टेबल के ज़रिए गुजरती है। उनके कुछ अपने उसूल होते हैं कि तो इस तरह के जो लोग होते हैं जो अपने उसूलों के पाबंद होते हैं, वक्त के पाबंद होते हैं, अपने काम के पाबंद होते हैं, उनको वज़ादार कहते हैं। मुंशी दफ्तर या थाने में हिसाब किताब रखने वाला, या फिर हम आम ज़बान में उसे क्लर्क भी कहते हैं। पहले जो सेठ साहूकार हुआ करते थे, जो लोगों को कर्ज दिया करते थे, रुपया पैसा ज़मीन जायदाद कर्ज दिया, मतलब रहन रख कर कर्ज जो है वो गिरवी रख कर कर्ज दिया करते थे। तो ऐसे लोगों के बचत खाते वगैरह के जो होता था वहाँ पर मुंशी बैठा करते थे जो हिसाब किताब करते थे। अब जो है वो ऑफिसेज हो गए हैं और जहाँ पर जो है वो ये हिसाब किताब, रुपए के हिसाब किताब का काम करने के लिए या कागजी कामकाज करने के लिए जो है वो क्लर्क होते हैं। शरीफुल तबा मतलब शरीफ तबीयत रखने वाला। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम से काम रखते हैं, बहुत शरीफ होते हैं, नज़रें नीची कर जाना, नज़रें की नीची करके आना, ना किसी से ज़्यादा बातचीत, ना हंसी मजाक। तो ऐसे लोग जो है वो शरीफुल तबा तबीयत के कहलाते हैं। हलीम बुर्दबार नर्म दिल, जो लोग बहुत नर्म दिल के होते हैं, जिन जज्बाती होते हैं, दूसरों के जज्बात को समझते हैं, खुद बहुत जज्बाती हो जाते हैं, उनको हलीम कहते हैं। मुरब्बी मतलब परवरिश तरबियत करने वाला या सरपरस्त। जैसे हमारे वालदैन कौन है? वो हमारे वालदैन हमारे कौन है? मुरब्बी हैं, वो हमारी तरबियत करने वाले या हमारे सरपरस्त हैं, हमारे परवरिश करने वाले हैं। चक बांस की तीलियों का पर्दा। उत्तर प्रदेश में या लखनऊ वगैरह की तरफ आप देखे होंगे कि वहाँ पर जो है वो औरतों का जो है वो अलग हिस्सा होता है, मर्दों की बैठक अलग होती है, किचन अलग होता है ना। तो ऐसे उन लोग जो है फिर बड़े बड़े रूम होते हैं तो दीवारें तो नहीं होती, तो वो लोग क्या करते हैं बीच में जो है वो इस तरह से बांस की तीलियों का एक पर्दा जैसा डाल देते हैं, जिसमें कैसा होता है, औरतें जो है वो घर बैठक में कितने लोग बैठे हैं, कितने लोगों को चाय पानी वगैरह देना है या कौन आया है कौन गया वो भी देख लेती हैं और उनको पता चलता है कि घर में क्या कुछ हो रहा है। तो वो ऐसे जो बांस की तीलियों का पर्दा होता है उसे कहते हैं चक। तोहफा मुराद बेहतरीन, किफ़ायतशार बचत करने वाला, कम खर्च करने वाला।
अक्सर आपकी अम्मी जो है वो घर के खर्चे में से थोड़ा बहुत पैसा जो है वो बचा ही लेती है ना, तो ऐसे जो करता है उसे किफ़ायत शर कहते हैं, जो बचत करने वाले होते हैं। खफीफ यानी कम, मामूली। इर्त्याश यानी रोशा, कपकपी, लहर दौड़ने की कैफियत। जैसे किसी को बुखार हो जाए तो उसकी जो है वो कपकपी उसको होती है, या फिर खुदा न खास्ता कहीं पर अगर जलजला आ जाए तो ज़मीन जो है वो हिलने लगती है, तो उसको जो है वो इर्त्याश कहते हैं। नीचा बंद मतलब हुक्का बनाने या तैयार करने वाला। वैसी है नवाबों के वक्त में, और आजकल भी हुक्का जो है वो बहुत वापस से उसका चलन जो है बहुत आम हो गया है, जो बहुत ही गलत है, नहीं करना चाहिए। तो उसको जो भी पहले जो नवाबों के ज़माने में उनकी हवेलियों में जो हुक्का तैयार करता था उसको नीचा बंद कहते थे। नागुरेज यानी बेहद ज़रूरी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेहद ज़रूरी होती हैं, उनको कहा जाता है नागुरेज चीज़ें। अफसराने बाला यानी आला अफसर। हर ऑफिस में जो है वो छोटे अफसर होते हैं, फिर उनके ऊपर अफसर होते हैं, फिर उनके ऊपर अफसर होते हैं। तो जो सबसे ऊपर के जो अफसरान होते हैं उनको, जो आला अफसरान होते हैं, उनको अफसरान बाला कहा जाता है। फिदवियाना मतलब इंकिसार करने वालों की तरह, जो खुलूस से पेश आते हैं, दूसरों के साथ सुलह रहमी करते हैं, उनको फिदवियाना कहते हैं। खंदा पेशानी से मतलब खुशी से। उसके बाद यहाँ पे मुसन्निफ सादत हसन मिंटो के जो बारे में कहा गया है, बताया शबकी खाका बनाना है कि उनकी तारीख पैदाइश 11 मई सन 1911, मुकाम पैदाइश मौजा समरला, ज़िला लुधियाना। मैट्रिक पास किया सन 1931 में। तारीख वफ़ात उनकी 18 जनवरी सन 1955 है। उनकी मशहूर तसानीफ जमा है तसनीफ़ की, मतलब उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी। तसनीफ़ का मतलब होता है किताब, तसानीफ़ का मतलब होता है किताबें। तो उनकी मशहूर किताबें हैं सियाह हाशिए, ऊपर नीचे और दरमियान, खाली बोतलें, खाली डब्बे और ईडियाई ड्रामे। उसके बाद इस सबक के जो अहम किरदार है मुंशी करीम बख्श, जिनके ऊपर ये पूरा सबक है, उनका एक शबकी खाका यहाँ पर बताया जा रहा है। तो क्या मुलाजमत करते थे मुंशी करीम बख्श? वो मुहाफिज दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड में काम किया करते थे। कितनी साल उन्होंने काम किया? तो तकरीबन 30 साल तक उन्होंने वहाँ पे काम किया। और उनकी पेंशन, मतलब वो रिटायर हो गए जब अपने काम से सबकदोश हो गए, तो रिटायरमेंट के बाद उन्हें जो है वो गुजारा करने के लिए तनख्वाह तो नहीं मिलती ना, रिटायरमेंट के बाद सरकारी मुलाजिम जो होते हैं उनको तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन जो उनको गुजर बसर करने के लिए जो पैसा मिलता है, रुपया मिलता है, उसको पेंशन कहते हैं। तो वो कितना मिलता था उनको? 50 रुपये। फिर उम्र उनकी कितनी थी? 65 से कुछ ऊपर थी। मुंशी करीम बख्श की क्या क्या खूबियाँ थी? तो बहुत वज़ेदार थे, मतलब अपने उसूलों के पाबंद थे, शरीफुल तबा थे, बहुत शरीफ तबीयत के थे, हलीम थे, मतलब बहुत कम बात रहम दिल थे, और कम गो यानी बहुत कम बात किया करते थे। तो बच्चों इस तरह से आपको मानी इशारत और ये दोनों खाके आपको लिखना है। इसके अलावा जो आगे जो कवायद है वो इंशाल्लाह जब हम ज़ूम पर मिलेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।